शक्ति के मेरे प्यारे साथियों को प्रीति जैन का सादर नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशबू। शनिवार छुट्टी का दिन होता है ना, तो मैं आराम से उठती हूँ, पर आज जाने क्यों आँख जल्दी खुल गई। जिस दिन ऑफिस से नहीं जाना होता ना, उस दिन कोई टेंशन नहीं होती, शायद इसीलिए। खूब सारी इलायची डालकर चाय बनाई और पौधों के बीच में जाकर बैठ गई। चाय की चुस्कियों में याद आया, किसी ने क्या खूब कहा है, मिलो कभी चाय पर किससे बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना और हम चुपचाप सुनेंगे। वाह भाई वाह। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इलायची वाली चाय की खुशबू मेरे मन में घुल सी गई। फिर क्या था, दौड़ दौड़ कर मेरे मन में चला आया एक सुंदर सा पात्र और सामने मेरा मन दौड़ चला पार्क की ओर। मानो इलायची वाली चाय और उस पार्क का कोई गहरा नाता हो। सच में ऐसा ही एक गहरा नाता था, एक गहरा रिश्ता था इन दोनों का। आइए आपको इस पार्क से जुड़े खूबसूरत से रिश्ते से मिलवाती हूँ। हमारे घर के पास बड़े से मेडिसिनल पार्क में एक सुबह सुबह के समय रोज एक बुजुर्ग से अंकल आंटी आते थे। थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलते, फिर दोनों थोड़ी देर बैठ जाते, बिल्कुल बात नहीं करते थे, लगभग ज़्यादा बात नहीं करते थे और अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट से लगते थे और दोनों बस प्रकृति को और आते जाते लोगों को निहारते रहते। उनके चेहरे से लगता कि उन दोनों ने अपना जीवन भरपूर जिया है और आज भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी आंटी एक बैग भी साथ में लाती। थोड़ी देर घास पर चलने के बाद वो धीरे धीरे बैग में से रखे हुए थर्मस को और 2 ग्लासेस को निकालती और बड़े प्यार से चाय डालती। एक ग्लास चाय अंकल को देती और एक खुद लेती। कहीं कोई संवाद नहीं, बस देखने वाले को भी एक प्यारा सा अपनापन महसूस होता और पूरे पार्क में इलायची वाली चाय की महक फैल जाती। उनकी चाय की ये ज़बरदस्त खुशबू चाय के दीवानों को वॉक छोड़कर घर की ओर रवाना कर देती और मेरे कदम भी फटफट घर की ओर बढ़ जाते। चाय जो पीनी होती थी इलायची वाली, कई दिन हो गए अंकल आंटी पार्क नहीं आए। मुझे लगा उम्र है, कहीं आना जाना होगा या फिर हो सकता है थोड़ा तबीयत खराब हो, बीमारी हो। पर थोड़े दिन बाद अंकल फिर से आने लगे, लेकिन अकेले, बिल्कुल चुपचाप। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई देती। कुछ देर बैठते, कुर्ते के कोने से चश्मा साफ करते और शायद आंटी को याद करते और चले जाते। पार्क में ही आने वाले एक साथी से पता चला कुछ दिन पहले आंटी को हार्ट अटैक आया था और वो सोते सोते ही नींद में चल बसी। सच में उम्र के इस पड़ाव पर जब जीवन साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे में आंटी का जाना सचमुच उनके लिए सदमे जैसा रहा होगा। जब भी उनको देखती मन भर आता। धीरे धीरे उन्होंने पार्क में आना भी बंद कर दिया और ऐसे ही कई महीने बीत गए। मैं भी उन लोगों को लगभग भूल सा गई। तभी एक दिन देखा, अरे आज तो अंकल आए हैं, चलो आज उनसे थोड़ी देर बात कराऊं। मैं ये सोच ही रही थी कि अंकल के ठीक सामने एक प्यारी सी लगभग 6 साल की बच्ची को खेलते देखा, जो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज लगा रही थी, दादू इस चिड़िया को पकड़ दो, दादू ये कौन सा फूल है, दादू उठो ना, आप मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे दादू, दादू अच्छा ये तो बता दो दादू, इस तितली को किसने पेंट किया, दादू बताओ ना। उसकी प्यार भरी आवाज और दादा से की गई मनुहार मन को छू जाती थी। एकदम मन भीग सा गया मेरा। खुशबू अब भी पूरे पार्क में फैली थी, पर चाय की नहीं, दादा और पोती के इस खूबसूरत से रिश्ते की। आज के इस नए ज़माने में बहुत से रिश्ते इस नए ज़माने की भेंट चढ़ गए हैं। सच में हमें इन प्यारे से दिल से जुड़े रिश्तों को बचाना होगा। आज नहीं तो कल सभी को उम्र का सामना करना ही है। अगर ये बात याद रहेगी तो कभी किसी के हाथ की लाठी बुरी नहीं लगेगी, किसी के कपकपाते हाथों से गिरता खाना या कप बुरा नहीं लगेगा। हाल ही में किसी ने बताया कि जब उनकी माँ नींद की गोली मांगती हैं तो वो उन्हें मल्टीविटामिन की गोली दे देते हैं
और वो उस गोली को नींद की गोली समझकर खा भी जाती है और सो भी जाती हैं। एक दिन जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते हैं, तो उन्हें वो हंसकर बोले, ये तो प्यार है, माँ ने भी बचपन में ऐसे ही बहुत से प्यारे प्यारे झूठ बोलकर मुझे बड़ा किया है। किसी ने क्या खूब कहा है, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। जब घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना कि आशियाना अमीरों का है। आज बस इतना ही। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच वाली एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।